दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, जिसमें बात 17 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की होगी। इसमें सबसे पहले बता दूं आपको कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय अभी भी कच्छ के ऊपर बना हुआ है। भुज से इसकी दूरी इस समय तकरीबन 100 किलोमीटर उत्तर और उत्तर पूर्व में है, यानी राजस्थान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। राजस्थान के कुछ हिस्सों पर इसका सेंटर तो नहीं है अभी, लेकिन इसका जो आउटर पेरीफेरी है वो राजस्थान के तमाम इलाकों को, अभी भी गुजरात के तमाम इलाकों को ये प्रभावित कर रहा है। धोलावीरा के बिल्कुल पास से होकर के ये आगे बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए राजस्थान पर पहुंचेगा। आज मध्य रात्रि में ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आएगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन कमजोर होने के बावजूद ये अगले 4-5 दिनों तक देश के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। और इसके चलते ही मानसून की जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी सिरा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जल्दी ही परिस्थितियां बदलेंगी और देश के तमाम इलाकों में बारिश होने के लिए संभावनाएं अनुकूल बनेंगी। इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, इस तूफान से कम ज्यादा प्रभावशाली सिचुएशन यहां पर नहीं है। हवाएं जरूर यहां पर बहुत ज्यादा तेज नहीं है। इसका दायरा आप देखिए किस तरह से बड़ा सा है, इसका दायरा छोटा है, लेकिन पैच जो क्लाउड का पैच है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो बारिश देते हैं, जो जिनके चलते क्लाउड बर्स्ट होता है और तबाही आ जाती है, किसी भी जगह पर भीषण लाइटनिंग होती है, यानी कि जो काल बैसाखी के समय इस तरह के बादल दिखाई देते हैं, वो बादल पूरे बांग्लादेश को कवर कर रखे हैं और साथ ही साथ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों को भी इन बादलों ने ढका है। तो इसी तरह का परिदृश्य यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। यहां कल भी ऐसा ही परिदृश्य रहेगा, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो यहां से चल रही हैं वो लगातार इंटेंसिफाई हो रही हैं, प्रभावशाली हो रही हैं। तो ये हवाएं पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून को तो एक्टिव रखेंगी ही रखेंगी, जल्दी ही ये उत्तर पश्चिमी हवाओं को धकेलते हुए आगे बढ़ने का काम भी करेंगी। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। आइए जानते हैं कहां पर बारिश होगी अगले 24 घंटों में। क्या लू के प्रकोप से लोगों को राहत मिलेगी या लगातार अभी लू झेलना बाकी है? तो तूफान के असर से ही हम शुरुआत करते हैं। किस तरह का असर रहेगा अगले 24 घंटों में? यहां पर गुजरात की बात अगर करें तो रात भर तो गुजरात के कच्छ और ये उत्तर पूर्वी हिस्सों यानी कि वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और डांग, तापी, भरूच से ऊपर के हिस्सों में आणंद, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद और साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, ये जो रीजन है इन भागों में जबरदस्त बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, इस तरह की गतिविधियां यहां पर लगातार जारी रहेंगी। राजकोट, सुरेंद्रनगर से लेकर भुज और ये ओखा, नलिया, ये पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। द्वारका से लेकर सोमनाथ तक का जो तटवर्ती हिस्सा है यहां पर भी नमी लगातार पहुंच रही है। आपने क्लाउड बैंड देखा था कि किस तरह से क्लाउड ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो ये जो बादल हैं धीरे धीरे मूव तो कर रहे हैं उत्तर की तरफ सिस्टम के साथ साथ, लेकिन अभी यहां पर इंपैक्ट रहेगा। तो बारिश यहां पर अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। वडोदरा के नीचे सूरत और वलसाड़, नवसारी समेत जो दक्षिणी हिस्सा है यहां पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में तापमान में बड़ी गिरावट आई है। क्योंकि अगर 70% एरियाज में बारिश हो रही है और 30% एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो बादल तो वहां है ही हैं और उस नमी का असर हवाओं के जरिए वहां पर पहुंच रहा है, जिससे टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है। तो राहत लोगों को यहां पर बहुत मिली है, लेकिन तूफान ने चुनौती भी खड़ी की है, मुश्किलें भी पैदा की हैं, नुकसान भी पहुंचाया है काफी हद तक, और ये वही समझ सकता है जो इस क्षेत्र में इस तूफान का सामना करता है। इसके अलावा इधर अब राजस्थान के ऊपर बारिश बढ़ने वाली है। पहले से ही राजस्थान में बारिश शुरू है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाकों में, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों ये पूरा जयपुर, अजमेर तक प्रभावित होगा और चूरू तक, बीकानेर तक बादल पहुंचेंगे। जैसलमेर का पूरा हिस्सा कवर्ड रहेगा, बीकानेर और बाड़मेर का पूरा हिस्सा कवर रहेगा। जोधपुर, उदयपुर और पाली, राजसमंद, इन सभी भागों में बारिश होगी। जालौर, भीलवाड़ा, कोटा, माउंट आबू, और कोटा में तो अभी प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। माउंट आबू, भीलवाड़ा और ये आसपास के इलाके जो है प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर, झुंझुनू, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये गंगानगर का जो रीजन देख रहे हैं, या चूरू और बीकानेर के जो उत्तरी हिस्से हैं, इन भागों पर भी बादल बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मॉडल बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये पूरा का पूरा रीजन 1-2 स्पेल तो जरूर देखने वाला है, चाहे लाइट स्पेल ही आए, यानी कि 1-2 झोंका बारिश का इस पूरे क्षेत्र में जहां पर बारिश नहीं दिख रही वहां पर भी आने की संभावना है। दिल्ली में आज दक्षिणी दिल्ली और हरियाणा के तमाम इलाकों में, खासतौर पर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में, और दिल्ली के दक्षिणी हिस्सों में गुरुग्राम से लेकर के
धौला कुआं से लेकर के जो दक्षिणी हिस्से हैं, जनकपुरी और इसके नीचे के ऊपर के नीचे के हिस्से बेसिकली, इन भागों में यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और साथ ही साथ ये जो रीजन है गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर का, आगरा का, मथुरा का, इन भागों पर, अलीगढ़ और आसपास के हिस्से, यहाँ पर भी बारिश हुई है। गाजियाबाद में भी बारिश हुई है, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस यहाँ पर बरकरार है। अब अगले 24 घंटों में क्या होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो इसके जो क्लाउड बैंड है वो अभी पूरी तरह से खुद सिस्टम के साथ चलने वाले क्लाउड तो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इसके प्रभाव से जो अब हवाएं पहुंचेंगी यहाँ पर, वो इतनी सक्षम होंगी, इतनी नमी होगी उन हवाओं में कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान और जो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पंजाब का रीजन है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जैसी आज देखने को मिली है दिल्ली एनसीआर में, वैसी ही बारिश कल आपको देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ रहेगी, बादलों की गर्जना के साथ बारिश होगी। और हो सकता है कि कुछ जगहों पर 2 ही मिनट बारिश हो या 5 मिनट ही बारिश हो, लेकिन वो काफ़ी तेज़ फील होगी, ऐसा लगेगा कि तूफान के साथ बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ पर्वतीय इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इन भागों में बहुत लाइट एंड स्कैटर्ड प्लेसेस पर होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई और चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, बांदा से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, इन सभी भागों से लेकर गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी से लेकर भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में वैसे मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और इन हवाओं के प्रभाव से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा तराई रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर वाला और लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर का, इन भागों में थोड़ी सी पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी बारिश होने की, क्योंकि यहाँ पर नमी थोड़ा सा इधर से भी ऐड हो रही है और पश्चिम से भी आ रही है। तो यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो बारिश दे सकते हैं। और चांसेस तो वैसे मैं रूल आउट नहीं करूंगा, वाराणसी और भदोही से लेकर पूरे लखनऊ समेत कानपुर तक, ये इस बेल्ट में भी, यानी जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है वो जारी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़े बादल यहाँ पर आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश झोंके के साथ यहाँ पर आ सकती है एक दो जगहों पर। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उत्तर भारत की तुलना में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तुलना में, वेस्ट यूपी के इन तराई वाले क्षेत्रों की तुलना में बहुत रेयर है। बिहार में थोड़ा सा बारिश का दायरा बढ़ेगा और सिवान, गोपालगंज के ऊपर के हिस्सों में जो चंपारण और पश्चिमी या पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, इन भागों तक बादल पहुंचेंगे तो यहाँ पर बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में अभी भी इंतजार बना हुआ है मॉनसून का। पश्चिम बंगाल और झारखंड के तमाम इलाकों पर यहाँ से बादल आएंगे और यहाँ पर गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी। अरुणाचल में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। ओडिशा में भी बारिश बढ़ने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखें इसको एक लाइन में मैं कहूँ तो पश्चिम में इधर बारिश हो रही है, पूर्व में यहाँ बारिश हो रही है, दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने वाली है। और ये तराई वाला जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश का और बिहार का, यहाँ पर बारिश होगी, इधर बारिश होगी। तो ओवरऑल धीरे धीरे चौतरफा कह सकते हैं कि बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ये रीजन है, ये जो बेल्ट है जो लगातार अभी गर्मी का सामना कर रहा है, यहाँ पर सिचुएशन बदलने वाली है, परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, लोगों को बड़ी राहत आने वाले समय में मिलने वाली है। 18 से 20 जून के बीच में मॉनसून भी प्रगति करने वाला है, तो सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी और आपके चेहरे पर खुशी आएगी, ये मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। और जून विदा होने से पहले निश्चित तौर पर थोड़ा सा राहत देकर जाएगा, गुड नोट पर एंड होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ पर ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर मॉडल बिल्कुल नहीं दिखा रहा है बारिश, लेकिन यहाँ बादल बनेंगे और दोपहर के बाद एक दो स्पेल कहीं कहीं पर छिटपुट जगहों पर, चाहे वो जबलपुर हो सकता है, सागर, टीकमगढ़, भोपाल हो सकता है, उज्जैन हो सकता है या ग्वालियर, इसी तरह से अंबिका, रायपुर, पेंड्रा रोड या नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, नांदेड़ और संभाजीनगर या अहमदनगर, पुणे हो सकता है। बाकी कोंकण, गोवा में बारिश होगी। दक्षिण भारत में देखें तो तेलंगाना में बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ रही है, तमिलनाडु में बारिश बढ़ रही है और कर्नाटक, केरल में भी बारिश बढ़ रही है। आज के मुकाबले अगर देखें तो गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु के तमाम उत्तरी इलाकों में, एडजॉइनिंग बेंगलुरु यानी चेन्नई से लेकर बेंगलुरु, मैसूर, हसन, आसपास के इलाकों, श्रीहरिकोटा जहां पर मानसून पहुंचा हुआ है, इन भागों के साथ साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, यहाँ तमाम जगहों पर मध्यम बारिश
का स्पेल देखने को मिल सकता है। तो देश भर में अच्छी सिचुएशन आने वाली है, अच्छी परिस्थितियाँ आने वाली हैं। मॉनसून को लेकर जो चैलेंज था वो धीरे-धीरे खत्म होने वाला है। हो सकता है कि जल्दी ही आपके क्षेत्र में भी बारिश दिखाई दे और खेती का काम आप आगे बढ़ा सकें। वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन आपको इस मौसम में बदलाव से मिल सके। मैं भी प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि जल्दी ही परिस्थितियाँ बदलें और आपके लिए खुशियाँ लेकर के मॉनसून देश में आगे बढ़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।